तो नमस्कार साथियों, आपने भी इसी बार CUET का एग्ज़ाम दिया है और ICAR रजिस्ट्रेशन के थ्रू या फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करवा के काउंसलिंग करा के इस देश के नामी और सरकारी एग्रीकल्चर कॉलेजेस में पढ़ने का सपना है। पर आप अभी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर मैं सेफ स्कोर में हूँ या नहीं, मुझे कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आपके सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। इवन टॉप 50 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को भी मैं आपको स्कोर के हिसाब से बताने वाला हूँ कि इस कैटेगरी में आपको इस नंबर तक, इस स्कोर तक जो आपके डोमेन सब्जेक्ट में है। क्योंकि CUET का जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी टफ हो चुका है, मतलब बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन्स हैं और जितने भी आपको बताने आ रहे हैं वो एक की जगह आपको 10 कन्फ्यूजन और नए दे देते हैं। तो आज मैं आपको बात करूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी क्लियर है, स्कोर कार्ड आपके सामने है। आगे की प्रोसेस की भी बात करेंगे कि आगे की प्रोसेस क्या रहने वाली है और किस रैंक तक कौन सा कोर्स, क्योंकि CUET के थ्रू आपको 13+ एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज के जो कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन दिया जाता है, आपको ऑफर्ड किए जाते हैं। चलो शुरू करते हैं, आपके कितने स्कोर तक आप सेफ और किस रैंक तक आपको कौन सा एलाइड साइंस या एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर क्या मिल सकता है। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं BSc एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स। क्योंकि देखो CUET के थ्रू जो भी 13 एलाइड साइंसेज कोर्सेज आपको ऑफर्ड किए जा रहे हैं उसमें मेजर कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो मेजर कोर्सेज एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए दो ही हैं, BSc एग्रीकल्चर और BSc हॉर्टिकल्चर। दोनों ही सेम सी चीजें हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि इनमें बहुत बड़ा अंतर है तो वो एक बार अपने ही यूट्यूब फार्मर्स लव पे BSc एग्रीकल्चर वर्सेज हॉर्टिकल्चर का वीडियो वो जाके देखिए। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सबसे मेजर कोर्स BSc एग्रीकल्चर के लिए, इसकी कट ऑफ के बारे में। तो जो बच्चा जनरल से अनरिजर्व कैटेगरी से आता है और उसकी रैंक ऑल इंडिया की अगर मैं बात करूं, AIR रैंक उसकी 7200 तक जारी है, 7200 तक उसकी रैंक है। तो इससे नीचे नीचे इसकी रैंक है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो वो सेफ जोन में है। उनको कहीं ना कहीं जो भी 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है ICAR के अंदर, उनमें कहीं ना कहीं उसका एडमिशन श्योर है। अब बात करता हूं मैं इसी में OBC की, BSc एग्रीकल्चर के लिए OBC की, तो 9200 रैंक तक, 9200 रैंक तक आपका हॉर्टिकल्चर, आपके OBC के लिए BSc एग्रीकल्चर पॉसिबल है। बात करूंगा अगर मैं SC कैटेगरी की, तो आपकी अप्रोक्स 15,000 तक भी आपकी रैंक है CUET के अंदर। रैंक कार्ड अभी तक नहीं आया है, बहुत जल्द आपके सामने आपका रैंक कार्ड भी होगा और ICAR का रजिस्ट्रेशन उसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है पोर्टल पे स्टार्ट होएगा। वो सारी प्रोसेस हमने पहले वीडियो में बता दी है और नेक्स्ट वीडियो में आपको और बता देंगे। अभी बात कर रहे हैं आप कट ऑफ और सेफ स्कोर की। बात करूं अगर मैं ST की, BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स के लिए, तो 18,000 रैंक तक जिस बच्चे की आ रही है, 18,000 से नीचे नीचे, ये ऊपर नहीं जानी चाहिए, मैं सेफ स्कोर मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 18,000, इससे नीचे नीचे वालों तक को मिल जाएगी। बात करूँ अगर मैं EWS की, तो EWS में 11,000 रैंक तक, EWS में 11,000 रैंक तक आपको BSc एग्रीकल्चर ऑफर्ड हो सकती है, मिल सकती है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन। अगर मैं बात करूं BSc हॉर्टिकल्चर के लिए, सेम चीज BSc हॉर्टिकल्चर के लिए अगर अपन बात करते हैं तो आप देख सकते हो कैटेगरी, अगर जनरल अनरिजर्व की अगर मैं बात करूं तो 12,500 तक आपकी रैंक है। तो आपको आराम से फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वहां तक जाते जाते आपको BSc हॉर्टिकल्चर आराम से अलॉट हो सकता है। बात करते हैं OBC की, अगर कोई बच्चा OBC में है और उसकी AIR रैंक जो है 14,500 तक आ रही है, 14,500 तक आ रही है, तो उसको कहीं ना कहीं कैंपस में हॉर्टिकल्चर के लिए एडमिशन मिल सकता है इस बार। इसके बाद में बात करते हैं SC की, तो SC में 19,000 रैंक तक, देखिए यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। SC में 19,000 रैंक तक आपको हॉर्टिकल्चर मिल सकता है। ST की अगर मैं बात करूँ तो 20,500 रैंक तक, जिस बच्चे की AIR 20,500 है और SC कैटेगरी का है, ST कैटेगरी का है, उसको BSc हॉर्टिकल्चर मिल सकता है। EWS की अगर मैं बात करूं तो 17,000 रैंक तक आपको ये मिल सकता है। ये दो जो अपने मेजर कोर्सेज हैं उनकी हमने बात कर ली कि BSc एग्रीकल्चर प्लस BSc हॉर्टिकल्चर कितनी रैंक तक आपको मिल सकता है। स्कोर की भी मैं बात करूंगा टॉप 50 कॉलेजेस के लिए। अभी बात कर लेते हैं BSc फॉरेस्ट्री की, BSc फॉरेस्ट्री के अंदर आपको कितनी रैंक चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कैटेगरी के हिसाब से जनरल अनरिजर्व की, तो AIR रैंक अगर आपकी 14,500 है तो आपको फॉरेस्ट्री मिल सकता है। देखो फॉरेस्ट्री, सिल्वीकल्चर, ये सब माइनर में आते हैं, अपने मेजर के अंदर मैंने बताया दो ही है। 12वीं एग्रीकल्चर के बाद में जो मेजर कोर्सेज हैं अपने CUET के थ्रू, ICAR के थ्रू, वो दो ही हैं। चाहे से फिर वो स्टेट एंट्रेंस आपने दिया होगा, MPPED दिया होगा, UP वाला दिया होगा, राजस्थान वालों ने जेट एग्जाम दिया होगा, तो जेट के थ्रू भी आपका 5 से 6 अलाइड साइंसेज में एडमिशन होता है। पर सबसे जो मेजर कोर्सेज हैं बेटा वो दो ही हैं, जिनका बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। फिर आगे अगर आप जाओगे माइनर में तो थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन आपको देखना
मिलेगा, देखने को मिलेगा कि आप सिर्फ फॉरेस्ट्री की वैकेंसीज दे पा रहे हो, आप सिर्फ सिल्वीकल्चर के लिए, आप सिर्फ फिशरीज के लिए एलिजिबल हो, तो वो चीज़ है। तो अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड में सोचना है, ब्रॉड में ऑप्शन चाहिए फ्यूचर के लिए, तो बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर दोनों ही मेजर में आते हैं। अभी बात कर रहे हैं अपन फॉरेस्ट्री की, तो देखो फॉरेस्ट्री में अगर कोई जनरल गान रिजर्व के अंदर AIR 14,500 तक उसकी है, तो ऑलमोस्ट उसको अलॉट हो जाएगा फॉरेस्ट्री। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 15,500 तक, 15,500। एससी की अगर मैं बात करूं तो 18,500 तक जिस बच्चे की AIR रैंक है और उसने फॉरेस्ट्री काउंसलिंग में लगाई है, तो उसको ऑलमोस्ट मिल जाना चाहिए। आगे बात करते हैं एसटी की, तो एसटी में 20,500 तक। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 17,500, 17,500 आपकी रैंक है, AIR रैंक है, और आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और काउंसलिंग में आपने फॉरेस्ट्री लगा रखी है, तो फुल संभावनाएं आपकी ऐसी बन रही है कि आपको फॉरेस्ट्री अलॉट हो जाए। आगे बात कर लेते हैं इसी में नेक्स्ट कोर्सेज जो अपना है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अब देखो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कॉलेजें आपको ऑफर्ड कर रही है, बीटेक इंजीनियरिंग हो गया, फूड टेक हो गया, डेयरी टेक हो गया, इनके लिए आपको 12th जो बोर्ड है, जो आपने सब्जेक्ट आपके डोमेन सब्जेक्ट लिए थे, उसमें एबीसी की जगह आपको पीसीएम आपको चाहिए, पीसीएम आपको चाहिए। ठीक है, चलो इसमें बात कर लेते हैं पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए भी एक बार। अगर जनरल की अगर मैं बात करूं तो आपको 16,500 रैंक तक, 16,500 जो आपकी AIR रैंक है वहां तक आपको ये मिल जाएगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 18,500, एससी की अगर मैं बात करूं तो 22,000 तक, एसटी की अगर मैं बात करूं 23,000 रैंक अगर उनकी आ रही है। ईडब्ल्यूएस की, ये मैं कैटेगरी रैंक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं AIR रैंक्स की। ठीक है, ऑल इंडिया जो रैंक है आपकी CUT आईसीआर में, आईसीआर का रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको दोबारा से स्कोर कार्ड और ये चीजें मिलेगी। उसके बाद में आपका पोर्टल पे काउंसलिंग या जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होती है। वो सारा प्रोसेस मैंने बैक वीडियो में बताया, दोबारा से एक बार और देख लेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स अपना बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। चलो इसमें बात कर लेते हैं जनरल के लिए अनरिजर्व में बीटेक। इसकी देखो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर के बराबर, क्योंकि इसका काफी अच्छा स्कोप और काफी बच्चे इसको फर्स्ट चॉइस पे प्रेफर करते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को, 9,500 तक, जिसकी AIR रैंक जो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहा है 9,500 तक जिसकी रैंक है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि उसको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 12,000 रैंक तक, 12,000 रैंक तक। एससी की अगर मैं बात करूं तो 19,000 रैंक तक। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 21,000 रैंक तक। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 15,000 रैंक तक आपको देखने को मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी का अब की बार। इसके बाद में बात करते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। तो इसका थोड़ा सा आपको रैंक में डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अगर किसी बच्चे की जनरल में देखो PCB से है वो, और उसकी AIR रैंक जो है अगर 16,000 तक जा रही है, तो वो कह सकते हैं कि उसको अब की बार फूड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा अप्रोक्स। अगर बात करें ओबीसी की तो 18,000 रैंक तक, एससी की बात करूं 22,000 रैंक तक, एसटी की बात करता हूं 23,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 19,000 रैंक तक। अभी वीडियो के एंड में मैं आपको एग्रीकल्चर की टॉप 50 जो कॉलेजेस हैं उनमें स्कोर के हिसाब से बताऊंगा कि अगर आपकी कैटेगरी में आपका इतना स्कोर हो रहा है तो आप सेफ हो या नहीं हो। ये मैं बता रहा हूँ रैंक के हिसाब से, ताकि आपके कंफ्यूजन्स दूर हो और आपको एक शॉर्ट लिस्ट आप कर पाओ कि यार ये कॉलेज तो मेरे लिए बना ही नहीं है, या ये मेरे को मिल ही नहीं पाएगा, ये तो मेरे स्कोर से काफ़ी ऊपर है, या ये मेरे स्कोर के अंडर आ रहा है, ये मेरे को ज़्यादा प्रायोरिटी बनती है। क्योंकि काउंसलिंग में जब चॉइस फिलिंग अपन करते हैं, जिस कॉलेज को फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन प्रेफरेंस देते हैं ना, वो ही अपना क्या होता है, प्रायोरिटी होती है उसके अंदर। और अगर प्रायोरिटी पे अपन उसी कॉलेज को रखे जो अपने स्कोर के अकॉर्डिंग है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस अपने मिल जाते हैं कि अपने को फर्स्ट सेकंड राउंड में ही अलॉट हो जाती है कॉलेजेस। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर बनता है कि कम नंबर पे भी आपको अच्छे कॉलेजेस कैसे अलॉट हो सकते हैं। वो ऐसे हो सकते हैं कि आपको पीछे का पूरा एनालिसिस किया हो कि लास्ट ईयर यहाँ तक, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कि लास्ट ईयर यहाँ तक ये कॉलेज मिल गया था और उसी कॉलेज को आपने फर्स्ट पे भर दिया और आप उतना स्कोर कर रहे हो, तो सोचिए वो आपको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, तो वो आपको ही मिलेगा। एक आपने उसी कॉलेज को लगाया 50 नंबर पे, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी बनती है कि 50 तक जाते जाते और बच्चों को अलॉट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रैंक और स्कोर दोनों के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए। जनरल वाले बच्चों को 16,000 रैंक तक ये अलॉट हो जाएगा। AIR रैंक जिसकी ओबीसी के अंदर 18,000 है उसको अलॉट हो जाएगा। एससी के अंदर अगर मैं बता रहा हूँ 22,000 रैंक है। एसटी की बात करें तो 23,000, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो जिसकी 19,000 रैंक तक है और इस कोर्स को वो काउंसलिंग में लगाता है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आते ही थोड़ा सा मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है, काफ़ी अच्छा स्कोप इसका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। आपके मैथ्स मैथमेटिक्स आपको चाहिए बोर्ड एग्जाम के अंदर, और CUT में जो डोमेन सब्जेक्ट आपने लिए हैं, डोमेन सब्जेक्ट का या तो ABC है या PCM है या PCB है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अपन
जनरल की अनरिजर्व की 14,500 तक डेयरी टेक्नोलॉजी मिल रहा है, ओबीसी वालों को 16,500 तक डेयरी टेक मिल रहा है, एससी वालों को 20,500 तक डेयरी टेक मिल रहा है। बात करूं एसटी की तो 22,500 तक मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करूं तो 18,000 तक आपको डेयरी टेक देखने को मिलने वाला है इस बार। आगे बात करते हैं आप बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। देखो फिशरीज के लिए आपको कुछ कॉलेजें हैं जो फिशरीज का कोर्स प्रिफेयर कर रही है। काउंसलिंग के लिए मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि दो चीज होती है काउंसलिंग में मेन। एक तो होता है कि मेजर कोर्स ठीक ठाक कैंपस में, एक होता है माइनर कोर्स टॉप कैंपस में। दो चीजें होती है। अगर कम स्कोर वाला बच्चा है तो उसके लिए दो रूल होते हैं कि उसको काउंसलिंग में बेस्ट आउटपुट मिले। तो दोनों रूल्स के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा अनदर वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और जो भी आपकी रैंक है एक बार मेरे को कमेंट्स में डाल दो, क्योंकि स्कोर के आधार पर भी मैं बताने वाला हूँ। और सीयूटी की आईसीआर रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। चलो बात कर लेते हैं फिशरीज के लिए। देखो फिशरीज वैसे माइनर सब्जेक्ट में आता है और इसके लिए आपको बहुत लिमिट में ऑप्शंस मिलते हैं। आगे फिशरीज वाला ही आपको अलाउ करेगा। ऑल ओवर जो एग्रीकल्चर की जॉब्स है उनमें कई जगह आपको रोका टोकी होगी, कई जगह आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। चलो फिर भी बात करते हैं। अगर जनरल का बच्चा है तो उसकी एआर रैंक 13,000 तक है तो वो फिशरीज में जा सकता है। ओबीसी का बच्चा है 15,000 तक जा सकता है। एससी का बच्चा जो है 18,500 तक फिशरीज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। चलो कम्युनिटी साइंस। देखो कम्युनिटी साइंस का बहुत कम बच्चे लगाते हैं। कम्युनिटी साइंस को वही बच्चे चूज कर रहे हैं यहाँ पे सीयूटी के अंदर जो साइंस से आ रहे हैं और फिर भी कम्युनिटी साइंस में जा रहे हैं। जिन बच्चों का बहुत कम स्कोर है उनको डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ कैंपस से ही है, उनको कॉलेज करना है, उनको सब्जेक्ट से या आगे के फ्यूचर से लेना देना नहीं है, तो उनके लिए है। और ये काफ़ी रैंक पर आप देखोगे जनरल में भी अगर आपकी 19,000 20,000 रैंक है तो भी आपको ये अलॉट हो जाएगा। ओबीसी में 20,500 तक आपको ये मिल जाएगा। चलो अपन नेक्स्ट बात करते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स वाले के लिए। तो फूड न्यूट्रिएंट्स जो आपका है बीएससी फूड न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट, तो इसमें देखो कैटेगरीज के हिसाब से अगर मैं बात करूं जनरल अनरिजर्व की ऑल इंडिया रैंक अगर 12,000 तक है तो ये आपको मिल रहा है। ओबीसी वाले को 14,500 तक मिल रहा है, एससी वाले को 19,500 तक, एसटी को 20,500 तक, ये ईडब्ल्यूएस को 17,000 तक। अब जो मेन चीज एग्रीकल्चर वाले बच्चे लगाते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर ठीक है, सेरीकल्चर की भी बता दूं माइनर में ही आपके ये आएगा, मेजर में नहीं आएगा। फॉरेस्ट्री, सेरीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग ये सारे आपके माइनर में ही देखने को मिलेंगे। इसकी अगर मैं बात करूं कैटेगरी की तो अनरिजर्व में 13,000 रैंक तक आपको ये अलॉट हो सकता है। बात करूं ओबीसी की सेरीकल्चर जो 14,500 तक जिस बच्चे की एआईआर रैंक है और उसने ये लगाया तो उसको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखो ये मैं सेफ रैंक बता रहा हूँ कि इससे नीचे नीचे आपकी है तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर बात करूं मैं कैंपस की तो कैंपस मैंने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के हिसाब से चूज किए हैं, वो अभी नेक्स्ट इसी में देखने को मिलेंगे। एससी की अगर बात करूं सेरीकल्चर में तो 17,000 तक आपको देखने को मिलेगा। अब ये एक नया कोर्स जुड़ा है नेचुरल फार्मिंग, इसको लेके भी बच्चे काफी कंफ्यूजन में हैं। और नेचुरल फार्मिंग में आपके क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या पढ़ाया जाएगा, और आफ्टर 4 इयर्स आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, इस डिग्री को करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, ऐसी कौन कौन सी वैकेंसीज है जो बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वाला दे सकता है, उसमें आपको भी लिया जाएगा। तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो डालूंगा कि इसका भविष्य क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ऑप्शन, करियर अपॉर्चुनिटीज अपने पास क्या है। पर अभी के लिए मैं देख रहा हूँ इसकी कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये काफी अच्छा कोर्स हो सकता है आपके लिए। अगर आपका इसी ही सब्जेक्ट में या इसी फील्ड में रुचि अगर आपकी है देन आपके लिए बहुत अच्छा ये हो सकता है ऑप्शन। चलो बात कर लेते हैं जिसकी बीएससी नेचुरल फार्मिंग के लिए जिसकी जनरल में अनरिजर्व एआईआर रैंक 12,500 है उसको ये अलॉट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू 2024। ठीक है 2024 में ही ये इसको ऐड किया गया था। इसके बाद में देखते हैं ओबीसी। ओबीसी में 14,000 रैंक तक भी ये अलॉट हुआ था। एससी की अगर मैं बात करूं तो अधिकतम मैं बता रहा हूँ 18,000 रैंक तक ये कोर्स आपको अलॉट हो सकता है। एससी की अगर बात करूँ तो 21,000 रैंक, और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 15,000 रैंक तक। कहाँ तक? 15,000 रैंक तक आपको ये देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसी में। ये जो आप देख रहे हो एग्री टॉट्स, ये अपने छोटे भाई का ही है आदित्य का। काफी अच्छी आपको मेंटरशिप ये दे रहे हैं, मतलब सीयूटी के रिगार्डिंग आपका कोई भी कंफ्यूजन है इस नंबर पे आप बात कर लेना। ये जो नंबर है इस पे आप बात कर सकते हो, टच में रह सकते हो इनके। और आगे बात करते हैं यूनिवर्सिटीज के हिसाब से। यूनिवर्सिटीज के हिसाब से कट ऑफ स्कोर फॉर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। अब ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है और यहाँ पे काफी बच्चे खुश भी होंगे और काफी बच्चे ये कट ऑफ देखने के बाद निराश भी हो जाएंगे। पर ये एक एक्सपेक्टेड अनुमानित है, इसमें से 2-5 ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी जो भी आज तक हमने चाहे सुपरवाइजर का हो चाहे से वो जेट का हो, जो भी कट ऑफ हमने पिछले 5 साल में बताई है काफी एनालिसिस करके कैमरे के सामने आए और
99% चीज़ें वो ही रही है, उनमें चेंजेस नहीं हुए हैं, तो हम कॉन्फिडेंसली कह सकते हैं कि एवरेज यही चीज़ें रहने वाली हैं। तो आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आप कितने दूध में हो, कितने पानी में हो, और कितना आप सेफ हो या नहीं हो, कौन सा कैंपस आपको मिल सकता है, उस कैंपस में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वहाँ का फूड, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज आपको सूट करेगी या नहीं करेगी, ये काफ़ी चीज़ें देख के और फिर आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। काउंसलिंग सिर्फ एक कॉलेज लेने तक का प्रोसेस नहीं है, काउंसलिंग आपके आगे के 4 साल नहीं 40 साल सेट करने का वो रखता है। तो आपको उसी हिसाब से आपके डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि आप डिसीजन लोगे, आपको कॉलेज अलॉट होगा, जिस माहौल में, जिस कैंपस में जैसे आप रहोगे वैसे आप बनोगे। तो आप क्या चाहते हो, सबसे पहले अपने आप को ये पूछना है। किसी की देखा देखी काउंसलिंग नहीं करनी है। और आप कंफ्यूज हो काउंसलिंग के लिए, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे भी हमारा एक बेच चल रहा है, प्रीमियम और वीआईपी बेच। तो उसमें सारा काम हमारा रहता है, हमारी टीम काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस, जो पीएचडी ऑलमोस्ट सारे कैंपस में घूमे हुए लोग हैं, जहाँ पे हमारा नेटवर्क भी है ऑलमोस्ट। तो उसी हिसाब से चीज़ें हम आपको सजेस्ट करेंगे। इवन आपके पेरेंट्स से भी बात करनी है, कोई चीज़ कन्विंस करनी है, देन सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका रहेगा, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी आप विजिट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से एक नई शुरुआत। और काफ़ी ये जो 50 कॉलेजेस हैं, ये टॉप कॉलेजेस में आती है, जो अब की बार का एक प्राइवेट एजेंसी है जिसने इनको रैंकिंग की है, उसी के आधार में हमने बताया है। आईआईआरएफ की रैंकिंग अभी आई नहीं है, वो आते वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। चलो सबसे पहले है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर आचार्य एनजी रंगा की अगर मैं बात करूं जनरल का, जिसके 405, ये डोमेन सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं बेटा। डोमेन सब्जेक्ट आपका एबीसी हो सकता है, पीसीएम हो सकता है, पीसीबी हो सकता है। इसमें हिंदी, इंग्लिश और जो सब्जेक्ट आपने दिए हैं वो नहीं स्कोर में ऐड होंगे, सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट के आपके ऐड होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो सिर्फ एबीसी को अलाउ करेगी, बहुत कम है ऐसी, पर सबसे जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एबीसी प्लस पीसीबी प्लस पीसीएम तीनों को अलाउ कर रही है, किसमें, बीएससी एग्रीकल्चर में। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो एबीसी को अलाउ ही नहीं करेगी बीएससी एग्रीकल्चर में, वो करेगी पीसीबी और पीसीएम को ही। कुछ ऐसी हैं जो हिंदी मीडियम एबीसी को अलाउ ही नहीं करेगी, वो इंग्लिश मीडियम ही करेगी, क्योंकि वहाँ की जो टंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो पढ़ाई है वो सारा इंग्लिश में होगा। तो ये सारी चीज़ें माइनर माइनर चीज़ें हैं जो आपके आगे के भविष्य के लिए बहुत एक अहम चीज हो सकती है, उसको सही दिशा देना या गलत दिशा देना। तो काफी सोच समझ के काउंसलिंग कराएं। मेरा कहने का मतलब यही है कि काउंसलिंग या चॉइस फिलिंग सिर्फ एक 500 रुपए की पर्ची कटा के टक टक भरने का क्रम नहीं है, ये आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है, महत्वपूर्ण रास्ता है। तो थोड़ा सोच समझ के अच्छे लोगों के टच में रह के, जिनको पता हो, जो फील्ड में रहते हो, ऑफिस की सीट जिन्होंने छोड़ी हो, तो उनसे आप श्योर। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। आचार्य एनजी रंगा की अगर हम बात करें, तो जो बच्चा जनरल में है और उसका डोमेन में 405 से 435 तक स्कोर जा रहा है, 405 से लेके 435 तक स्कोर जा रहा है, उसको सेफ जोन में वो है, पॉसिबिलिटी है कि उसको आचार्य एनजी रंगा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में बात करता हूँ ओबीसी ईडब्ल्यूएस की। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बंदा है, उसके 375, 375 से लेके 395 तक अगर उसका स्कोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सेफ है आचार्य एनजी रंगा में बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए। चलो आगे बात करते हैं एससी का बच्चा, जिसके 335 से 355 तक स्कोर कर रहा है, जो 335 से 355 स्कोर कर रहा है वो कहीं ना कहीं सेफ है। बात करता हूं मैं एसटी की। यहाँ पे एसटी की कट ऑफ में अकॉर्डिंग टू 2024, ठीक है, 2024 का जो भी डेटा एनालिसिस किया उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, पर ये अंतर था कि अगर एससी का बच्चा है और उसके 250 तक भी नंबर है, तो उसको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में एडमिशन हुआ है। बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट। चलो सेकंड नंबर पे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हो 445 से 465 तक आपको जनरल वाले को नंबर चाहिए, 445 से 465 तक। ओबीसी वाले को चाहिए 425 से 435 के बीच में। अगर आप डोमेन में सब्जेक्ट में स्कोर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ स्कोर में हो। एससी की अगर मैं बात करूँ 355 से 365, और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 305 से 315 आपका स्कोर रहने वाला है। आगे बात करता हूँ मैं काफी महत्वपूर्ण 2, 3 और 4 यूनिवर्सिटीज की। सबसे महत्वपूर्ण मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा, एयू कोटा और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। एयू कोटा और एयू जोधपुर, क्या बात है, अगर खुद के ही स्टेट में खुद की ही यूनिवर्सिटी सेंटर एग्जाम के थ्रू मिल जाए तो
इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। चलो बात करते हैं इन्हीं के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जोधपुर और कोटा के लिए। अगर आपको राजस्थान से आप हो और कहीं ना कहीं आपको चाहते हो कि सीयूटी के थ्रू मेरे को जेट में स्कोर कम है पर मेरे को ये यूनिवर्सिटी मिले, तो आपका स्कोर चाहिए बेटा जनरल के अंदर हो तो 455 से लेके 475 तक, 455 से लेके 475 तक आप स्कोर कर रहे हो तो खूब ज्यादा चांसेस आपके बन रहे हैं। ओबीसी वाला बच्चा है 445 से 465 तक, एससी का बच्चा है 395 से 405 तक अगर वो स्कोर कर रहा है, और एसटी का बच्चा 325 से 350, 325 से 350 तक अगर स्कोर कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में है एयू कोटा के लिए। अगर मैं बात करूं इसी के बाद में, सॉरी एयू जोधपुर के लिए, एयू कोटा की, तो एयू कोटा के लिए आपको स्कोर चाहिए 445 से 460 जनरल वाले को, ओबीसी वाले को चाहिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को 425 से 435, एससी वाले को चाहिए 385 से 395, और वही अप्रोक्स 350 स्कोर आपको चाहिए एसटी के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात, एएयू, काफी अच्छा कैंपस है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टॉप कैंपस जो आ रहे हैं उनकी कट ऑफ जो है 500 प्लस ही है। जितने भी टॉप कैंपस है उनकी मिनिमम बता रहा हूँ मैं 500 प्लस ही आपको देखने को मिलेगी। तो आनंद गुजरात पे अगर अपन आते हैं तो 525 से 545, जिस बच्चे के 550 तक स्कोर हो रहा है, 550 तक स्कोर हो रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में बात करूं मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस की तो 515 से 535 तक, एससी की अगर मैं बात करूं तो 445 से 455 तक, और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 385 से 415 तक आपका स्कोर होना चाहिए। आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपेरिजन देन आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कट ऑफ कम देखने को मिलेगा आपको 455 से 475, यहाँ पे ओबीसी के लिए 435 से 455, एससी के लिए 385 से 405, और एसटी के लिए आपको 345 से 355 तक आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं बंदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी बीयूएटी के लिए, तो यहाँ पे अप्रोक्स सेम स्कोर आपका रहने वाला है, वही 450 तक, 415 से 425 ओबीसी, अगर बात करूँ एससी की 375 से 395, एसटी की बात करूँ तो 315। मतलब मैं कह रहा हूँ अगर आपको एग्रीकल्चर में जाना है तो मिनिमम से मिनिमम आपको, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या जनरल से हैं तो आपको 380, 390, 400 तक का आपका स्कोर है तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं। अगर आप इससे थोड़ा सा नीचे हैं 350 तक आप आ रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर के लिए आप सेफ जोन में हैं। चलो यूनिवर्सिटीज वाइज भी देख लेते हैं इनको। विधन चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय, इसकी बात करूँ तो इसमें कट ऑफ ज्यादा जा रही है क्योंकि जो टॉप कॉलेजेस की रैंकिंग लिस्ट आई है उसमें अच्छी रैंक पे ये कॉलेज रन कर रहा है इसकी वजह से। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 535 से 550 तक, 550 तक अगर आपके जनरल में नंबर है, ओबीसी डब्ल्यूएस में 535 तक है, अगर एससी एसटी में आपको 455, आपको 455 से 465 तक देखने को मिलेगा। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीएयू के लिए देखो यहाँ पे वही 525 से 545, 505 से 515, 455 से लेके 465 और 375, मतलब 350 से नीचे तो कोई सी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा। अब किसी बच्चे के अगर ओबीसी का है और उसके 300 से कम नंबर है तो मैं ये कहूंगा कि उसको बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। चलो आगे बात करते हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। 465 से 475 आपके अगर स्कोर है डोमेन में, 455 ओबीसी ईडब्ल्यूएस 455 से 465, 395 से 415, 365 से 375। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपकी है सीएयू, उसके लिए 405 नंबर चाहिए आपको। चंद्रशेखर आजाद जो आपकी है उसके लिए आपको 455 से 475, 445 से 455 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, 405 से 425, 365 से 375 एससी एसटी के लिए। आगे बात करते हैं अपन ऐसे मेजर मेजर कॉलेजेस की देख लेते हैं। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए वो फार्मस लव एग्रीकल्चर ऐप पे जाइए, मेंटरशिप बेच जो है वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9772654892। आपको ये कट ऑफ का एनालिसिस जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा और लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। या आप फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, उसमें एक मेंटरशिप बेच दिया हुआ है जिसमें आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, 499, 999 और 1499। तो इसमें आपको ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, ये आपको मिल जाएगी। चलो आगे बात कर लेते हैं मेन मेन यूनिवर्सिटीज की। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर बात करूँ तो अप्रोक्स आपको 600 नंबर चाहिए उस कॉलेज के लिए। कितने नंबर चाहिए? 600 नंबर आपको डोमेन में है और आप जनरल से हैं तो आपको अलॉट हो सकती है 575 से 595, मतलब 600 नंबर तक। ओबीसी डब्ल्यूएस को 565 से 575, एससी की अगर बात करूँ तो 545 से 555, जहाँ पे आपको 350 370 तक देखने को मिल रहा था। टॉप कॉलेजेस में आप देख सकते हो एससी की कट ऑफ 545 से 555 तक जा रही है, एसटी की भी 445 से 465 तक देखने को मिलेगी। उसके बाद में सीएस के हिमाचल प्रदेश, इसकी भी सेम कट ऑफ आपकी रहने वाली है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे आपको कट ऑफ काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, ठीक है। 535 से 555 यहाँ पे रहने वाला है। जिस बच्चे के 550 तक का स्कोर है उनको कहीं ना कहीं ये कॉलेज अलॉट हो सकता है बीसीए एग्रीकल्चर के लिए। आगे बात कर लेते हैं इसी में, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बीएचयू के लिए। देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर आपके 600 प्लस नंबर हैं, आईसीआर के थ्रू आपको 600 प्लस नंबर है, तो कहीं ना कहीं आप बीएचयू की दौड़ में हैं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हो। इसके बाद में बात करते हैं बीएचयू के लिए सारी कैटेगरी की अपन देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 575 से 605, मतलब टच तो आपको 600 करना ही पड़ेगा। एससी एसटी की बात करूँ तो एससी को 555 से 565 और एसटी को 505 से 525 वाला जो है वो बीएचयू के लिए काउंसलिंग कर सकता है। जीवी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काफी अच्छा है और यहाँ पे कट ऑफ भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी आपको, 615 से 635। जिस बच्चे के अप्रोक्स 630, 635, 640 नंबर आ रहे हैं वो फर्स्ट चॉइस पे जीबीपीयूटी लगाइए और देश के सबसे बड़े और सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मौका आपको मिल सकता है पढ़ने का। आगे बात करते हैं इसी में, अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस वाले की तो 575 से 605, अगर एससी एसटी की बात करूं तो 555 से 565 और 515 से 535 आपका रहने वाला है। आईआरआई आसाम की अगर मैं बात करूं तो 525 से 545, 550 अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगी। आईआरआई झारखंड हब की अगर मैं बात करूं तो 600 को टच अगर आपका स्कोर कर रहा है देन आप लगाइए, ये कॉलेज आपको मिल सकता है। बात करता हूँ जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, वही 465 से 475 तक, 465 से 475 तक काफी अच्छा है। 385 से 425, 425 से 430 नंबर अगर ओबीसी डब्ल्यूएस का है तो ये आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी वही 500 अक्रॉस आपका कर रही है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं आगे, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एमपीयूटी उदयपुर, अगर आपको उदयपुर चाहिए तो वही आपको 550 प्लस नंबर चाहिए सीयूईटी के थ्रू। अगर आपको चाहिए जेट के थ्रू तो आपको 295 से लेकर 310 के बीच में अगर आपका कोई सा भी स्कोर है, 295 से लेकर 310 तक, 315 तक, 310 से नीचे भी अगर है पर 295 से ऊपर है तो आप सेफ जोन में हो। जेईटी के थ्रू भी आप एमपीयूटी को ले सकते हो, ठीक है। अगर सीयूटी के थ्रू आप लेना चाहते हो उदयपुर, आर से उदयपुर, तो आपको चाहिए 535 से 555, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को चाहिए 525 से 535, एससी एसटी को चाहिए 495 से 505 और 450 से 465 तक आपको नंबर चाहिए। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, यहाँ की कट ऑफ भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी 425, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं नागालैंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ नीचे जाएगी क्योंकि काफी कम बच्चे इसको प्रेफर करते हैं और 12वीं के बाद में यूजी डिग्री जब आप घर छोड़ रहे हो और इतनी दूर के लिए छोड़ रहे हो तो काफी पेरेंट्स अलाउ भी नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ी कट ऑफ कम है इसकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 385 से 425 तक अलॉट हो जाएगी आपको ये। आगे बात करते हैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये सारी जो कट ऑफ्स हैं और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ पीएयू की, तो यहाँ पे कट ऑफ आपको देखिए 625 630 नंबर तक आपको देखने को मिलेगी ओबीसी सॉरी जनरल के लिए। ओबीसी डब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो वही 615 तक आपको देखने को मिलेगी। एससी की अगर मैं बात करूं तो 550 से 565, एसटी की अगर मैं बात करूं पीएयू के लिए तो 525 से 535 तक आपको देखने को मिल सकती है। चलो आगे बात कर लेते हैं राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, अगर इसकी कट ऑफ की बात करूं तो आपका अगर अप्रोक्स 450 तक स्कोर है और आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप लगाइए, राजस्थान के नजदीक में पड़ रहा है, काफी अच्छा कॉलेज है, आईसीआर एक्रेडिटेड है, सारी चीजें आपको बेस्ट मिलने वाली है। आगे बात करते हैं इसी के अंदर 385 से 405 ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में जिस बच्चे के 405, 406, 410 डोमेन में स्कोर कर रहा है आरबीएस के भी लगा सकता है। उसके बाद में एससी एसटी की बात कर रहे हैं 355 से 365, 315 से 325, मिनिमम स्कोर जो आपका है 350 320 तक होना चाहिए अगर आप एससी एसटी से हो तो भी। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, 545 से 565 तक देखने को मिलेगी। चलो आगे बात कर लेते हैं इसी क्रम में शेर कश्मीर, शेर कश्मीर जो है आपकी दो कैंपस है इनके, एक 445 से 465, 425 से 435, 405 से 415, ठीक है। श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज अप्रोक्स 470 नंबर तक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, 470 नंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं इसमें ओबीएस सॉरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो है 445 से 455 तक। चलो आगे स्वामी केशवानंद एसकेआरयू बीकानेर, सेम स्कोर आपका रहने वाला है। अगर आप 450 प्लस स्कोर कर रहे हो, 450 से लेके 500 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो आप एयू कोटा, एयू जोधपुर और आपकी एसकेआरयू बीकानेर और
ये कॉलेज आप लगा सकते हो, श्री करणानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर। पर अगर आपको आरसीए चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको 600 प्लस पे जाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपको 555 नंबर तक, 400 से लेके 500 नंबर तक, ये काउंसलिंग के ऊपर है कि कौन सा बच्चा कहाँ तक इसको लगा रहा है। आगे बात करते हैं यूएस बैंगलोर, काफी अच्छी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, साइंस वाली बैंगलोर, 515 से 555 नंबर तक बीएससी एग्रीकल्चर आपको अलॉट करवा रही है, किसमें, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद में और देख लेते हैं अपन, ये 50 जो आपकी कॉलेजेस है हॉर्टिकल्चर वाली, वो भी इसी में आ गई है, 445 तक, ये 395 तक, 295 से 305 तक। तो ये तो हो गई है कट ऑफ की बात। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो छोटा भाई ये आदि एग्रीटॉर्स के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर रेगुलर आपको कोई अपडेट चाहिए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारी चीजें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस बच्चे को जेट के थ्रू लेना चाहिए, किसको सीयूटी के थ्रू। आपके लिए सेंटर एग्जाम, अगर आपका कम स्कोर हो रहा है, विथ 12th आपने पेपर दिया है, फिर भी आपको एडमिशन लेना है, तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपका एडमिशन इजीली करवा सकते हैं, किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो, किन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो ताकि आपकी सीट किसी और को ना मिले। तो उम्मीद है इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई है। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो जो मैंने नंबर बताया उस पर आप मैसेज करते हैं, या गूगल प्ले स्टोर पे जाके फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें पेड बैच में जैसे ही आप जाओगे वहाँ पे आपको मेंटरशिप बैच मिल जाएगा, काउंसलिंग मेंटरशिप, वहाँ पे आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।